नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 2 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स। जो एमए थर्ड सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो आपने वहाँ पे ऑप्शनल जो सब्जेक्ट थे ना, एससी 11 और एससी 12 में से आप लोगों को सेलेक्ट करने थे। तो आपने कौन सा सेलेक्ट किया वो आप पे डिपेंड करता है। आपने प्राइमरी वाला सेलेक्ट किया, आपने हायर वाला सेलेक्ट किया, ठीक है। फिलहाल में हायर वाला एजुकेशन वाले बच्चों के लिए, मतलब हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो वहाँ पे सब्जेक्ट है एफ, जिसका कोड है 305 और 306 वाले, उनके मैं कुछ साल के यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में F3005 वाले, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं, जैसे 2022 हो गया, 2020 हो गया, ठीक है, किसमें आई होप पेपर नहीं हुए थे, तो ये 2 साल के यहाँ पे मैं आप लोगों को कराऊंगा ताकि आप इसे समझ सके। हो सकता है आप जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जिनका मीडियम हिंदी है, उनको इस सब्जेक्ट के मॉडल पेपर या बुक्स वगैरह नहीं मिली होंगी। आई होप, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए अगर किसी बच्चे को मिली हो तो। इसकी जो बुक्स है सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, बाकी हिंदी में कहीं पे आपको नहीं मिली होगी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, वीडियो की शुरुआत करता हूँ। हाँ, तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसकी जो पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जो एमएड वाला मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अभी तक आपने उसे अगर ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, CCSU एमएड ग्रुप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। पहली बात तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। तो हम लोग आते हैं पहले यहाँ पे 2000, ये हमारे सामने जो पेपर है 2022 का है, ठीक है, CCS यूनिवर्सिटी का है। अब सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन F3005 SC 312B वाला, ठीक है। अब पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा के उद्देश्य बताइए, पहला क्वेश्चन आपका। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है जो है विशेष विद्यालय के प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखना, थोड़ा विशेष विद्यालय पूछा हुआ है, ठीक है, उसके जो प्रमुख लाभ हैं कौन कौन से हैं उनके बारे में बताना है आपको। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम निर्माण के समय आप किन सिद्धांतों का पालन करेंगे। और उसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो वित्त पोषित एवं निजी विद्यालयों में अंतर कीजिए, ठीक है। मतलब वित्त पोषित और उसके बारे में यहाँ पे अंतर पूछ दिया। क्रिया आधारित पाठ्यक्रम के सिद्धांतों को बताइए। हम लोग सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने होते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा वो है बालिका शिक्षा को उत्प्रेरित करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा योजना 2008 की भूमिका स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा वो ICSE बोर्ड के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। और जो तीसरा हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे वो विशेष विद्यालय के पाठ्यक्रम निर्माण एवं मूल्यांकन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उसके बाद में हम लोग आते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पे। यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने होते हैं। आप अपनी चॉइस से कोई भी 3 क्वेश्चन कर सकते हो। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है वो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मतलब जिसे रमसा भी कभी कभी लिख के बोल देता है, या RMA से लिख देगा, ठीक है, या इसकी फुल फॉर्म लिख देगा, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो RMA से क्या है, या अभियान अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में कहाँ तक सफल है, इसका वर्णन करना है आप लोगों को। उसके बाद में जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे विद्यालय शिक्षा के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। जो विद्यालय शिक्षा होते हैं उसके जो विभिन्न प्रकार हैं उनके बारे में आपको लिखना है। अगला जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो वर्तमान समय में उच्च शिक्षा स्तर कक्षा कक्षा 11 एवं 12 का पाठ्य कहाँ तक उपयुक्त है, समीक्षा कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो पाठ्यक्रम सामग्री उपागम के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा कीजिए, ठीक है। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा पर निबंध लिखिए। इसके बाद में हम लोग आते हैं ये जो क्वेश्चन पेपर 2022 का CCSU का, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखी। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF वगैरह वहीं पे मिल जाएगी। कोई भी नोटिस आती है, अपडेट आती है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, फाइल्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है। इसलिए आप लोग उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लिया करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लिया करो, ठीक है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे सेक्शन ए में आते हैं। तो यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने होते हैं। प्रत्येक कितने का होता है, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मतलब जो अगर NEP की हम बात करें 1992 वाली, उसकी जो विशेषता है उसका संक्षिप्त में आप लोगों को व्याख्या करनी है। जो दूसरा क्वेश्चन हमारा वो विशेष शिक्षा विद्यालयों की विशेषताओं को लिखना है। विशेष शिक्षा विद्यालय, ठीक है, अभी विशेष विद्यालय आया था, विशेष शिक्षा विद्यालय, ठीक है, उनकी विशेषताएं वगैरह हैं। पाठ्यक्रम की अवधारणा का संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। और उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, ये सही से आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम उपागम से आप क्या समझते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप लिख लीजिएगा, शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम उपागम से आप क्या समझते हैं, इसको आपको लिखना है। शिक्षण की
अगर हम बात करें तो शिक्षण की विधि के रूप में क्षेत्र भ्रमण के महत्व के बारे में आप लोगों को लिखना है। सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में आपके 3 क्वेश्चंस होते हैं, 3 में से आपको 2 करने होते हैं। आप कोई भी 2 कर सकते हो। प्रत्येक कितने का होता है? 8 नंबर का होता है। पहला क्वेश्चन हमारा, लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के परिप्रेक्ष्य में लड़कियों की शिक्षा की विवेचना कीजिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मतलब दूसरा अगर हम बात करें तो राज्य बोर्डों की भूमिका एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो गए, पाठ्यक्रम के विकास में स्थानीय मुद्दे एवं चुनौतियाँ क्या होती हैं। ठीक है, समव्यवहार की विधियों के विशेष परिप्रेक्ष्य में प्रयुक्त कुछ पाठ्यक्रम उपागमों की विवेचना कीजिए। उसके बाद में हम लोग सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी में आपके यहाँ पे 5 क्वेश्चन होते हैं। 5 में से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। आप कोई भी 3 क्वेश्चन कर सकते हो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है वो प्रत्येक कितने का होता है? 16 नंबर का होता है। यहाँ पे अभी आपका रामसर से आया हुआ था, मतलब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो फिर से यहाँ पे उसी के बारे में लिखा गया है। ठीक है, उसके जो यहाँ पे उद्देश्य पूछे गए हैं और उससे लक्ष्य पूछे गए, उनके बारे में पूछा गया। इस प्रकार आप कहाँ तक सहमत हैं कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भारत में माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार में सहायक सिद्ध हुआ? ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे है, माध्यमिक शिक्षा के गुणवत्ता सरोकार क्या है? माध्यमिक शिक्षा के साफल्यवादी एवं गुणात्मक सुधार में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भूमिका की विवेचना कीजिए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? मतलब यहाँ पे कैरिकुलम के बारे में पूछ लिया गया। इसके सिद्धांतम घटकों की विवेचना कीजिए। स्कूली शिक्षा के सरोकारों के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2000 मतलब हैंडसेप 2005 की आलोचनात्मक समीक्षा करनी है आप लोगों को। विभिन्न प्रकार के स्कूलों की विवेचना कीजिए। स्कूली शिक्षा के विकास में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे नए होना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिस आप लोगों तक पहुंच सके, आप लोगों को मिल सके। कोई भी क्वेरी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो देखने के लिए आप सभी का